बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी चीज़ जो इस सोसाइटी में बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख अफराद जो हैं वो बोल और सुन नहीं सकते। उनकी हेल्प आउट के लिए पाकिस्तान में ये डेफ टॉक ब्रिज द गैप एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसको 2019 में डेवलप किया था 3 स्टूडेंट्स ने, जिनको खुद बोलने और लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत पेश आती थी। तो इस एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हैं तहमीना ज़फ़र साहिबा। तहमीना, इस डेफ टॉक जो आपकी एप्लीकेशन है, ये कब आपने डेवलप की थी और अब तक इसका कितना फ़ायदा अब डेफ पीपल को पहुंचा चुके हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। डेफ टॉक जो है वो 2019 में बना और उसके साथ ही इसकी पहली ऐप का जो वर्जन था वो बन गया था। और उसी वक्त शुरू में इसको हमने जब लॉन्च किया तो इसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक हमें आया। और इसका मकसद ये था कि जो डेफ़ कम्युनिटीज़ हैं वो नॉन डेफ़ लोगों से कैसे कम्युनिकेट करें। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए हमने ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जो कि बहुत यूज़फुल है। लोग इस पे इंटरप्रेटर को कनेक्ट करके अपनी बात जिससे भी करना चाहें नॉन डेफ़ यूज़र से वो कर सकते हैं। हमारा जो एक विज़न है कि हमने कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करना है और जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ में लोग हैं उनको हमने इंक्लूसिव करना है, एक दूसरे से उनका मेल जोल बढ़ाना है। तो उस सारे प्रोसेस के लिए ये ऐप बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो अब तक कितने लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच चुका है? कितने लोग आपके पास इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और रजिस्टर्ड हो चुके हैं? तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीब पाकिस्तान में लोग हैं जो इस ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। और ये नंबर उस नंबर के अलावा है जो इंटरप्रेटर्स जिनका अकाउंट है। तो आप समझ लें कि ये सारी पॉपुलेशन जो है ये इस ऐप से फ़ायदा उठा रही है और आपस में कम्युनिकेशन कर रही है ऐप के थ्रू। एक डेफ बंदे ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है? कैसे काम ये करती है कम्युनिकेशन में? देखिए, हमने इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल रखा है और वो इसलिए कि ताकि यूज़र्स को इसको इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल ना पेश आए। तो जब एक प्ले स्टोर से यूज़र इसको डाउनलोड कर लेता है और अपना फ़ोन नंबर इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए एंटर करता है तो एक ओटीपी जनरेट होता है, जिससे ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि एक कंफर्म ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है जो इस ऐप को यूज़ कर रहा है। और उसके बाद वो ऐप उनके पास एक्टिव हो जाती है और उसको नॉर्मल कॉल प्रोसीजर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने के लिए क्या कुछ पेमेंट करना पड़ती है? और दूसरी, क्या इसके कोई आपने यूसेज के आवर्स रखे हुए हैं कि 9 से 5 बजे तक, या इस तरह कोई ड्यूरेशन भी आपने सेट की हुई है? देखिए, सबसे अच्छी बात जो हमारी सर्विस की है वो ये है कि 24/7 है। हमने इसके कोई वर्किंग आवर्स नहीं रखे हुए हैं। रात में, दिन में, किसी भी टाइम किसी भी यूज़र को इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़े तो वो ऐप पे कनेक्ट हो सकता है। हमने इसको 24 घंटे के लिए रखा हुआ है। तो अब तक आप पाकिस्तान के अलावा इस एप्लीकेशन को किस-किस मुल्क में लॉन्च कर चुके हैं, और कोई बड़ा इवेंट जो आपने डेफ पीपल की हेल्प के लिए अभी तक ये कवर किया हो इसलिए? हम पाकिस्तान से हमने ये बिज़नेस शुरू किया था और पाकिस्तान के बाद सिंगापुर, डेनमार्क, पोर्टो रिको में हम इसको रजिस्टर करके लॉन्च करने की पोजीशन में आ चुके हैं। और एक बड़ा इवेंट जो हमने अभी रिसेंटली किया है वो स्पेन में हुआ है, WMC वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस के नाम से। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी दुनिया की टेलीकॉम कंपनीज़ जो हैं और टेलीकॉम से रिलेटेड जो बिज़नेसेस हैं वो आते हैं। और वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सर्विसेज हमने दी हैं। तो हमारा जो काम है वो सिर्फ ऐप तक महदूद नहीं है, वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन नहीं है, बल्कि अगर किसी सिचुएशन में, किसी वेन्यू के ऊपर, किसी इवेंट में आपको इंटरप्रिटेशन की सर्विसेज चाहिए तो वो भी हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। ये सिर्फ स्पेशल अफराद के लिए ही है, या नॉर्मल बंदा जो है डेफ बंदे से कम्युनिकेट करना चाह रहा हो तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है? देखें, ये ऐप जो है ये हर उस बंदे के लिए है जो साइन लैंग्वेज नहीं जानता और किसी भी डेफ यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। मैं आसान अल्फाज में आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि आप अगर पश्तो बोलते हैं और मैं सिर्फ उर्दू बोलती हूँ तो हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हमें एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से नॉन डेफ और डेफ यूज़र्स दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है और दोनों इस ऐप के सब्सक्राइबर बन के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफ टॉक के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसको मज़ीद कैसे ओवर द वर्ल्ड लेके आ रही है, या जो कम्युनिटी है उस तक रीच आउट इसकी बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो हम बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की मार्केटिंग ड्राइव्स करते हैं, कम्युनिटीज़ के पास जाते हैं, गैदरिंग करते हैं, उनको ऐप के बारे में बताते हैं, इसका प्रोसीजर समझाते हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी हम पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं कि हम इसको बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो एक एक ख्वाब है, एक एम जो है हमारी कंपनी का, वो ये है कि सारी दुनिया को हमने इंक्लूसिव बनाना है। डेफ़ और नॉन डेफ़ यूज़र्स जो हैं, जो लोग हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है। हमें जहाँ कहीं मौका मिलता है हम एक्सप्लोर करते रहते हैं और हम इसको बढ़ाने के लिए, इस काम को बढ़ाने के लिए कम्युनिटीज़ को रीच आउट करते रहते हैं। क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कमर्शियल वेंचर है?
देखिए, ये सिर्फ़ एक कमर्शियल वेंचर नहीं है। हमारा जो ऐप का बनाने का मकसद था जो वो जहाँ से शुरू हुआ था, वो बेसिकली नीड बेस्ड था। क्योंकि एक डेफ़ ने ये देखा कि ऐप जो है या कोई भी ऐसी फ़ैसिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है, जो डेफ़ यूज़र को एक नॉन डेफ़ यूज़र से कनेक्ट कर सके। सो ये एक सोशल एंटरप्राइज़ मॉडल मैं इसको कहूँगी। चलें, बहुत शुक्रिया। डेफ लोग इंटरप्रेटर के थ्रू कैसे इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एक डेमो आपको की हेल्प करके। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मेरे बचपन से यही एक एम था कि क्योंकि डेफ कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड और अंडररेटेड मानी जाती है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन पे काम करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वुमेन के हवाले से ज़रा स्पेसिफिक बता दीजिएगा कि जो वुमेन हैं एम्पावरमेंट पे। हाँ, उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से, क्योंकि वुमेन डे वगैरह भी है, तो वो ये जो कम्युनिटी उस हवाले से थोड़ा सा। ठीक। मेरी सुंदर मुलाकात हुई, शी इज़ बहुत इम्प्रेसिव, बहुत। ठीक है। अगर आपके साथ भाई ना हो तो लाइफ कैसे गुजरती है? अभी इंडिपेंडेंट होंगे इंशाल्लाह, केटीएम इस पे काम कर रही हूँ। ब्रेव फील करती हैं अकेले भी या नहीं? यस। लोगों का रवैया कैसा होता है आम? 50-50% होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइन लैंग्वेज को अप्रिशिएट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। असल में वो स्पेशल होते हैं। हाँ। तो वुमेन स्पेसिफिक बारे में से पूछें कि अपनी जो वुमेन कम्युनिटी बड़ा सब है, किधर वुमेन डेफ हैं, उस हवाले से इनकी क्या फीलिंग्स हैं और उसके हवाले से कोई काम कर रही हैं। रिकॉर्ड। सो डेफ वुमेन के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है पाकिस्तान में, बिकॉज जो उनकी फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा उनको डरी होती है कि उनको कुछ होना चाहे। अकेले उनको कहीं जाने नहीं देती, उनके एजुकेशन में काम नहीं करती है, कहीं उनको काम करने की जॉब के लिए नहीं भेजती, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस हवाले से क्या कोई काम कर रहे हैं या क्या क्या कोई अपने एक्सपीरियंस, अगर पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो कैसे फील करते हैं? सो डेफ वुमेन के एम्पावरमेंट पे मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि एम के वो के एजुकेशन के बाद उनको जस्ट घर पे रखा जाता है। सो अब मैंने ये पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए मुझे उस पर मैंने काम करना है, और प्लस ये भी कि एजुकेशन के बाद उनको जॉब दिलवाना, उनकी अपने एक प्रोफेशन में उनको डालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस पे हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। सही। तो क्या क्या मैसेज क्या है, अभी जैसे ये वुमेन डे भी आ रहा है और इस तरह की कम्युनिटी एक बड़ी कम्युनिटी है, तो उसके लिए कोई कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे या ऐसी कम्युनिटी के लिए कि वो एजुकेशन, हेल्थ और बाकी सोसाइटी के अंदर कैसे मतलब एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके, तो सवाल से थोड़ा सा इनका ठीक। सो वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पेशली डेफ कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है अभी रिसेंटली ट्रेंड। सो अब एक ये मैसेज मेरे सब सोसाइटी के लिए ये है कि सारे लोग इक्वल हैं।
कोई अगर डेफ है, कोई डिसेबल्ड है, या कोई किसी को और कोई मसला है, वेदर शी इज़ अ वुमन और अ मैन, सब इक्वल हैं, तो सबको इक्वली सब डील करें और उनको इक्वली सपोर्ट करें अपनी सोसाइटी में। तो इनसे पूछें कि इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अपने आप को अगले 5-10 सालों में कहाँ देख रही हैं? सो मेरा गोल ये है कि जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान में डेफ कम्युनिटी पे काफ़ी सॉरी सॉरी कट गया। सो मेरा गोल ये है कि यहाँ मैंने देखा कि पाकिस्तान में डेफ कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। सो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन अबॉर्ड किसी कंट्री में, अच्छे कंट्री में करूँ, और देन मैं वहाँ दोबारा पाकिस्तान में आऊँ और यहाँ पे डेफ कम्युनिटी को एक इंस्टीट्यूशन खोलूँ जिसमें उनको ट्रेनिंग्स दूँ और उनको सपोर्ट करूँ, उनको करियर में बिल्डिंग में हेल्प करूँ। लास्ट इनसे पूछ लें कि जब ये ज़रा बाहर जाती हैं मार्केट में, कहीं शॉपिंग के लिए, वर्क के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, तो मतलब लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? हेल्पफुल होते हैं या कैसा, उनका क्या कैसे बिहेवियर होता है और ये कैसा फील करती हैं? सो जैसे इंटरेक्शन मेरा होता है पब्लिक के साथ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साइंस देख के उनको सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा हमें हेल्प करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा रूटनेस बिहेवियर रखते हैं अपने साथ। तो ये जब बाहर जाती हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी अपनी जाती हैं, तो क्या अपने जो डेफ है उन्हीं के साथ इनका इंटरेक्शन होता है या बाकी लोगों के साथ भी इंटरेक्शन होता है, और उसमें उसमें कोई मसले मसाइल आते हैं, या मतलब ये ऐप वगैरह के थ्रू या वो अपनी उससे साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेशन से मतलब आसानी होती है, मिंगल होती हैं कम्युनिटी के अंदर, नहीं होती? ठीक। सो मोस्टली मेरी डेफ कम्युनिटीज़ के साथ ही इंटरेक्शन होती है। उसके अलावा मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कि सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको वो मुझसे साइन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं और मैं उनको सिखा रही होती हूँ साइन लैंग्वेज। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको साइन लैंग्वेज नहीं आती है, बट फिर भी जैसे तैसे मैं उनसे कम्युनिकेशन कर लेती हूँ। बहुत शुक्रिया।